अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम लेसन नंबर 3 अपना स्टार्ट करते हैं। हम इसमें इस्म की टाइप के लिहाज से एक इस्म को जो 4 तरह से हमने देखना है, उसमें हम आज उसको जेंडर के हिसाब से देखेंगे। लास्ट वीक हमने इस्म को जो है वो वसअत के हिसाब से देखा था कि कोई कौन-सा इस्म जो है वो मारफ़ा और नकरा है। तो आज इंशाल्लाह हम जेंडर के हिसाब से देखेंगे। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अरबी ज़बान में भी जिन्स के एतबार से इस्म की 2 ही किस्में हैं, जिस तरह से हम उर्दू और इंग्लिश में देखते हैं, मुज़क्कर एंड मुअन्नस। अब मुज़क्कर इस्म कौन से होते हैं अरबी ज़बान में? अरबी ज़बान में इस्तेमाल होने वाला हर इस्म मुज़क्कर समझा जाएगा जब तक उसका मुअन्नस होना साबित ना हो जाए। ईज़ी डेफिनिशन, यानी कि जो हम टाइप पढ़ने जा रहे हैं मुअन्नस की, अगर उसमें वो चीज़ नहीं है, वो इस्म नहीं आता, तो इट्स मीन कि वो क्या है, मुज़क्कर है। यानी मुज़क्कर की अपनी कोई टाइप नहीं है। तो इंशाल्लाह मुअन्नस क्या है, अब हम मुअन्नस को देखते हैं। ये थोड़ा लेंदी होगा मुअन्नस का। मुअन्नस इस्म को जानने के लिए हमें मुअन्नस की इक़साम को हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और बेसिकली 2 इक़साम यहाँ आपके सामने नज़र आ रही हैं। एक है मुअन्नस हकीकी, जिसे हम रियल फेमिनिन कहते हैं, और दूसरा क्या है, मुअन्नस लफ्ज़ी। अब मुअन्नस लफ्ज़ी जो है, उसकी फर्दर रिवीजन की गई है मुअन्नस क़यासी, यानी कि फ़ॉर्मूला फेमिनिन, एंड मुअन्नस समाई, एक्सेप्शनल फेमिनिन। अब ये क्या होते हैं? तो इंशाल्लाह हम डेफिनेशन से पढ़ेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। पहली जो टाइप है मुअन्नस की, मुअन्नस हकीकी यानी कि रियल फेमिनिन, वो क्या है? वो मुअन्नस जिसके मुकाबले में एक मुज़क्कर मौजूद हो, एक पेयर जोड़े का तसव्वुर आए। मसलन जैसे कहते हैं ना, हम जैसे कहते हैं माँ, तो फ़ौरन क्या आता है, बाप। बहन, तो फ़ौरन क्या आता है ज़हन में, भाई। बेटी, तो फ़ौरन क्या आता है ज़हन में, बेटा। तो यानी कि जो इस मुअन्नस का हम नाम ले रहे हैं, उसके मुकाबले में उसका जोड़ा मौजूद है, उसका पेयर मौजूद है। मेल जो है वो मेल और फीमेल मिल के जो एक पेयर बन रहा है, उसमें जैसे ही हम नाम लेंगे तो आपको उसके अंदर एक पेयर जो है वो नजर आएगा, मेल का भी। मसलन देखिए, एग्जाम्पल से समझिए। अगर मैं कहती हूँ उम्मुन, तो फौरन क्या आपके जहन में आता है, अबुन। उख्तुन, बहन, तो फौरन क्या जहन में आता है, अखुन, भाई। बिनतुन क्या है, बेटी, तो इब्नुन क्या है, बेटा। फौरन जहन में आपका आता है ना, बेटी बेटा। लोग पूछते हैं ना आपके कितने बहन भाई हैं, कितने बेटा बेटी हैं। इसी तरह से जिस तरह से हमने इंसानों का यानी कि ये देखा, तो ये जितने उम्मुन, उख्तुन, बिनतुन जो है वो क्या है, वो रियल हकीकी मुअन्नस है, क्योंकि उनके मुकाबले में एक पेयर मौजूद है। इसी तरह एनिमल में अगर हम देखें, बकरतुन, जो हम सूरह बकरा पढ़ते हैं अपनी, उसका क्या मीनिंग है, गाय। लेकिन फौरन उसका आपको पेयर क्या मिलेगा, सूरुन, बैल। इसी तरह नाक़तुन, जो कि ऊँटनी कहलाती है, तो ऊँटनी है तो ऊँट भी होगा, तो ऊँट को हम क्या कहते हैं अरबी में, जमलुन। इसी तरह से जैसे हम और भी हैं, जैसे हम कहते हैं ले लें आप चिकन, मुर्गी, तो मुर्गा आता है फ़ौरन ज़हन में। इसी तरह से औरत, तो आदमी आता है ज़हन में। इसी तरह से हस्बैंड, एंड तो फ़ौरन आपके ज़हन में जो है वो वाइफ़ आएगी। तो ये सारी चीज़ें जिनके मुकाबले में एक मुज़क्कर मौजूद हो, एक पेयर जोड़े का तसव्वुर मौजूद हो, वो क्या कहलाएँगे, रियल फेमिनिन। और जितनी भी औरतों के नाम भी हैं, वो भी क्या है, हकीकी मुअन्नस। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे हम कहते हैं ना, फातिमतु, आमिनतु, मरियमु, ज़ैनबु, खतीजतु, जितने भी हम नाम लेंगे औरतों के, तो आपके ज़हन में एक औरत ही का जो है वो तसव्वुर आएगा, ठीक? तो ये पहली कैटेगरी है मुअन्नस की, जिसे हम कहते हैं हकीकी मुअन्नस, रियल फेमिनिन। अब हम जो है वो सेकंड जो कैटेगरी है मुअन्नस लफ्ज़ी, उसको देखते हैं। उसकी 2 टाइप हैं, मुअन्नस क़यासी यानी कि फ़ॉर्मूला फेमिनिन, और मुअन्नस समाई यानी कि एक्सेप्शनल फेमिनिन। तो इंशाल्लाह हम मुअन्नस समाई को देखते हैं। मुअन्नस समाई की डेफिनिशन क्या है, जिसे अहले ज़बान मुअन्नस बोलते हैं। अब जब अहले ज़बान ने उन्हें मुअन्नस कह दिया, तो चाहे उसमें मुअन्नस की कोई अलामत हो, चाहे उसके मुकाबले में कोई पेयर मौजूद हो या ना हो, वो मुअन्नस ही है। अब वो कौन-कौन से हैं? जैसे मैंने सिंपली लिखा है कि समा यानी कि आसमान, ज़मीन, और शम्स यानी कि सूरज वगैरह। अब उसकी कुछ ग्रुप्स हैं। मुअन्नस समाई के चंद ग्रुप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको याद नहीं करना है, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको पता हो कि यहाँ पर ये वर्ड जो है एज़ ए मुअन्नस इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हवाओं के नाम हैं,
ریح ہوا کو کہتے ہیں، سرسر، صبا اور سموم۔ اب اس میں جو صبا ہے وہ مغرب سے آنے والی ہوا جو ہوتی ہے اس کو صبا کہا جاتا ہے، اور جو مشرق سے آنے والی ہوا ہوتی ہے اس کو سموم کہا جاتا ہے۔ دیکھیے ہواؤں کے بھی انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اور سرسر جس طرح سے اگر آپ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 6 کو آپ دیکھیں گے جہاں پر قوم عاد کو ہلاک کرنے کا جو بتایا گیا ہے اس میں یہی آتا ہے کہ ریحن سرسرن، سرسرن آ رہا ہے، تو سرسرین وہاں پہ جو ڈیفائن کرتی ہے وہ تیز ہوا کو، آندھی والی ہوا کو، اور سم جگہ اس کے میننگ ہوتے ہیں کہ بہت ٹھنڈی یخ ہوا۔ تو سوچئے دیکھیے جو یہ نام ہے نا ان کے پیچھے پوری ڈیفینیشن ہے۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جسے ہم پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی اس کا سمجھ آئے گا۔ اس طرح شراب کے نام ہیں خمرن اور خرطوم۔ خمرن جو ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے اہل زبان استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح آگ کے نام ہیں نارن، جہنم، جہیم، سعیر، یہ سارے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں۔ اس میں جہنم جو ہے اہل زبان اس کو مذکر بھی لیتے ہیں اور مؤنث کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کوئی فارمولا کوئی چیز نہیں ہے، بس جو انہوں نے کہہ دیا ہم نے بھی اسی طرح سے اس کو سمجھنا ہے۔ اسی طرح شہروں اور ملکوں کے نام ہیں مکہ، پاکستان، مصر۔ آپ جانتے ہیں عربی لینگویج میں پا نہیں ہوتا، اس لیے وہ پاکستان کی جگہ پاکستان کہتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے مؤنث۔ اسی طرح جسم کے کچھ اعضاء ہیں جو کہ دو ہیں، تو اہل زبان کچھ اعضاء کو مؤنث کہتے ہیں اور کچھ کو مذکر۔ تو یہاں میں نے جس طرح لکھا ہے یدن، قدم، اذن، عین۔ یدن مانے ہاتھ، قدم مانے جو ہمارے پیر ہیں، اذن کان اور آنکھ، یہ مؤنث ہیں۔ لیکن کچھ جو ہمارے اعضاء ہیں اس کو وہ حالانکہ دو ہیں لیکن پھر بھی اس کو وہ مذکر کہتے ہیں، جیسے صدعن ہماری جو کن پٹی ہوتی ہے یہ بھی دو ہیں، خدن رخسار یعنی کہ جو ہمارے چک ہیں، گال ہیں، اور کابن تو یہ بھی دو ہوتے ہیں ٹخنے، لیکن یہ مذکر ہے۔ اب اسی طرح سے نمبر 6 دیکھیے جمع تکسیر غیر عاقل، تو یہ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ دیکھیے بیتن جو ہے ویسے مذکر ہے، لیکن جب اس کی جمع بنی بیوتن تو وہ کیا ہوا، وہ مؤنث ہو گیا۔ تو انشاءاللہ آگے جب پڑھیں گے اس رول کو تو آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح سے کچھ نام ہیں، یہاں میں نے 16 نام لکھے ہیں جس کو کہ اہل زبان مؤنث کہتے ہیں۔ وہ کیا ہیں، بیرن جسے ہم ویل کنواں کہتے ہیں، سوقن مارکیٹ، حربن کیا ہے جنگ، ملہن جو ہم نمک استعمال کرتے ہیں وہ بھی کیا ہے مؤنث، نفسن ہمارا نفس وہ بھی مؤنث، عصا جو لکڑی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے پڑھا ہوگا تذکرہ قرآن میں، جو اس کا عصا ہے جو عصا یوز ہوتا ہے وہ بھی مؤنث ہے۔ سبیلن راستہ، زمین، شمسن سورج، دارن گھر، قوسن جو کمان ہوتی ہے، ایون کے جو ہمارے خواب ہیں رویا وہ بھی کیا ہے مؤنث ہے، کاسن گلاس، زابن گولڈ، فلکن جو ہے وہ کشتی کو کہتے ہیں، اور فاسن جو ہے وہ کلہاڑی کو۔ تو یہ سارے نام بھی اہل زبان ان کو مؤنث ہی تصور کرتے ہیں۔ اسی طرح قبیلوں کے نام ہیں جیسے قریشن تو یہ بھی مؤنث ہے، کچھ جانوروں کے نام ہیں جیسے عنکبوت اور اقربن تو یہ بھی کیا ہے مؤنث ہے۔ تو یہ اہل زبان نے جس کو مؤنث کہہ دیا ہم بھی اس کو مؤنث کہیں گے۔ تو ماشاءاللہ ہم نے جو مؤنث لفظی کی 2 کیٹیگری ہیں ہم نے پڑھ لی، مؤنث سماعی اس میں پڑھی، اب انشاءاللہ آج ہم مؤنث قیاسی کو بھی فنش کریں گے۔ مؤنث قیاسی کیا ہوتا ہے اس کی ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ فارمولا فیمینن، مؤنث قیاسی وہ اسم جس میں مؤنث کی نشانی لفظوں میں موجود ہو، یا مؤنث قیاسی، قیاسی کا مطلب ہوتا ہے نا قیاس کرنا، فارمولا استعمال کر کے اسم کو مؤنث بنایا جا سکتا ہے۔ اب قیاسی مؤنث کی بھی 3 کیٹیگری، 3 علامات ہیں، آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو اس لیے انہوں نے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ گھبرائیے نہیں، بہت سمپل ہے۔ انشاءاللہ آخر میں ایک چارٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ کو بہت ایزی ہو جائے گا سمجھنا۔ بہت چھوٹا ٹاپک ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ڈیویژنز کافی ہیں، لیکن انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا۔ قیاسی مؤنث کی 3 علامات ہیں، کیا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے، 1 ہے التاء المربوطہ، مربوطہ۔ تو اب اس میں آپ یہ آپ کو ورڈ اگر آپ کو نہیں یاد ہوتے تو سمپل جو ہماری گول تا ہوتی ہے، راؤنڈ تا، وہ بھی آپ بول سکتے ہیں۔ دوسرا الف مقصورہ، آپ نے تجوید پڑھی ہوگی، اس میں یہ پڑھا ہوگا کہ الف مقصورہ کی جو آپ کو شکل نظر آ رہی ہے وہ اسٹینڈنگ پتہ یا کی شیپ ہے اور اس کے اوپر اسٹینڈنگ پتہ ہے۔ اور الف ممدودہ، الف ممدودہ جو آپ کا الف اور حمزہ جو ملا کے بنتا ہے اس کو ہم الف ممدودہ کہتے ہیں۔ کچھ آپ کو پرانی اولڈ گرامر بک میں جو ہے وہ مد کے ساتھ الف کے اوپر مد نظر آئے گا، کہیں پتہ نظر آئے گا اور کہیں آپ بغیر اس کے بھی دیکھیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو 1 بائی 1 پڑھتے ہیں۔ تا مربوطہ کیا ہوتا ہے؟ بہت ایزی ہے، جن اسما کے آخر میں
تا राउंड ता आती है अरबी ज़बान में उनको मुअन्नस कहा जाता है। सिंपल डेफिनेशन। मसलन सय्यारतुन, अब कार जो होती है आपने देखा कि उसके आखिरी में ता मरबूता या राउंड ता आप कह लें, या अगर आपको नजर आ रहा है तो ये मुअन्नस है। इसी तरह जन्नतुन, ये भी मुअन्नस है। कैसे पता चला आपको? उसके आखिर में ता मरबूता से, राउंड ता से। गुरफतुन, जिसे हम रूम कहते हैं। क़यामतुन, क़यामत, ये भी क्या है? मुअन्नस है। और कैसे पता चला? आखिरी जो उसका वर्ड है उस पे क्या है? ता है, राउंड ता। इसके अलावा इस्म सिफ्त हमने पढ़ी थी ना कि अच्छाई या बुराई, ये भी इस्म होता है। तो इस्म सिफ्त अगर मुज़क्कर में लिखी हुई है तो उसको अगर आपको मुअन्नस बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? तो नंबर 1 मैंने आपको एग्जांपल दी है कि स्वालिहुन, स्वालिहुन क्या है? कोई स्वालिह आदमी, मुज़क्कर। अब मैंने इसको मुज़क्कर क्यों कहा? क्योंकि मुझे इसमें मुअन्नस की अलामत नजर नहीं आ रही। अब मुअन्नस की अलामत क्या है? ता मरबूता। तो अब इसको हमने लिखा स्वालिहतुन, तो अब ये मुअन्नस हो गया। अब ये बना कैसे? स्वालिहुन मुज़क्कर है, उससे मुअन्नस स्वालिहतुन कैसे बना? कि आप देखिए आगे मैंने लिखा है कि स्वालिहुन का जो ता मरबूता है, सॉरी जो तनवीन है, ता मरबूता नहीं तनवीन है, उसको हम हटाकर उस पे एक फतह लगाएंगे और फिर उसके आगे मैंने लिखा है कि हमने उसके आगे हमने क्या ऐड किया? राउंड ता। तो ये क्या बन गया? स्वालिहतुन। स्वालिहुन से स्वालिहतुन बन गया। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिए, मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, काफिरुन से काफिरतुन। सेम उसी तरह आप प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको दूंगी, आप कीजिएगा कि मुस्लिमुन का जो तनवीन है उसको हटा के पहले आप एक फत्ता लगा देंगे और प्लस ता मरबूता उसमें आप ऐड करेंगे तो मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन बन जाएगा। लेकिन देखिए अगेन हमने कहा ग्रामर में एक्सेप्शन आपको हमेशा मिलेगी। रूल जहां बनते हैं वहां कहीं कहीं आपको टूटते भी नजर आएंगे। अब तलहतु, खलीफतुन, उसामतु, हमजतु। अब देखिए सबके आखिर में ता मरबूता आ रहा है, राउंड ता आ रही है। तो क्या ये मुअन्नस है? नहीं। इनके नाम ही से आपको पता चल रहा है ना कि ये जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो किसी मुज़क्कर के लिए नाम है। खलीफतुन, तो देखिए कोई भी औरत खलीफा नहीं बनी, तो वो एक कॉमन सेंस है कि ये आदमी ही के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ता मरबूता आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुअन्नस है, ये मुज़क्कर ही है। ता मरबूता जिसे मैं कह रही हूँ, जो हमने यहाँ लिखा है, इसको हम जैसे राउंड ता भी कह रहे हैं, इसको जैसे जैसे आप ग्रामर पढ़ते जाएंगे ना आपको उसके बहुत और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो नजर आएंगे इस्तेमालात। तो इंशाल्लाह पहले हमने पढ़ लिया ता मरबूता के मुतालिक, क्योंकि हमने क्या कहा कि क़यासी जो मुअन्नस है उसकी 3 अलामत होंगी, यानी कि 3 अलामत आपको नजर आ जाए किसी इस्म में, तीनों में से कोई एक भी अलामत आपको नजर आ जाए तो आप पहचान लेंगे कि ये मुअन्नस है। पहली हमने पढ़ ली गोल ता, राउंड ता, जिसे हम ता मरबूता कहते हैं अरबी ज़बान में। दूसरा क्या है? अलिफ मकसूरा। सेकंड अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा की आपने तजवीद में पढ़ी हुई है, कुरान में देखा हुआ है कि जिस तरह से या ये जो आपको शक्ल नजर आती है या लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक स्टैंडिंग पता आपको है, तो ये भी मुअन्नस की अलामत होती है। मसलन हुस्ना, नाम है ना, लैला, आखिर में क्या आ रहा है? एक या सी बनी हुई है और उस पर स्टैंडिंग पता आ रही है, तकवा, कुबरा। लेकिन एक्सेप्शन इसमें भी है, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के में भी यही आता है, अलिफ मकसूरा आ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम के नाम में भी अलिफ मकसूरा आ रहा है, तो ये मुज़क्कर है। अच्छा, जो मैं यह कि आपको समझाने के लिए ये बात कह रही थी कि जो या की शक्ल बनी हुई उस पे अलिफ है, तो ये या नहीं है, ये अलिफ है, ये या नहीं है। अगेन मैं कह रही हूँ, आप इसको क्या कहेंगे? जो आपको पिक्चर नजर आ रही है कि वो या की जो शेप बनी हुई है उसके ऊपर स्टैंडिंग पता है, तो ये अलिफ मकसूरा कहलाता है। या के नीचे आपको हमेशा जो या होगी ना उसके नीचे आपको हमेशा डॉट होंगे, तो ये या नहीं है। इसको आप क्या कहेंगे? अलिफ मकसूरा। जैसा हुस्ना, लैला, तकवा, कुबरा, ये सारे क्या है जो आखिर में है? वो या मकसूरा, वो सॉरी अलिफ मकसूरा है। इसी तरह से हम आगे थर्ड जो उसकी कयासी मुअन्नस की थर्ड टाइप है अलिफ ममदूदा। तो वो क्या है? कयासी मुअन्नस की तीसरी अलामत अलिफ ममदूदा है। आपको जो है इस तरह से 3 शेप में ये नजर आएगा, कहीं अलिफ और हमजा है, उसके ऊपर आपको कोई हरकत नजर नहीं आ रही अलिफ पर, लेकिन कहीं आपको फतह नजर आएगा और कहीं आपको मद नजर आएगा। तो ये जो कंपाउंड है यानी 2 वर्ड का अलिफ और हमजा, इसको हम कहते हैं अलिफ ममदूदा। क्या कहते हैं? अलिफ ममदूदा। एग्जाम्पल देखिए, सफराउ, येलो कलर।
जो ये इसमें अलिफ और हमजा है, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं अलिफ ममदूदा। तो जिस इस्म के आखिर में आपको ये नजर आए तो वो भी मोनस है। जैसे और एग्जांपल देखिए, हमराऊ, ये भी कलर है, रेड कलर है। फिर इसी तरह से आप देखिए सहराऊ, जो हमारा रेगिस्तान, जो हमारा डेजर्ट है, उसमें भी। तो ये भी क्या है, मोनस है। तो 3 टाइप आपने पढ़ी। हमारी क़यासी मुअन्नस की जो अलामत हैं वो 3 तरह से अगर आपको नज़र आती है किसी इस्म पे, तो वो क्या होंगी, वो मुअन्नस होगी। राउंड ता नज़र आ जाए, अलिफ मकसूरा आपको नज़र आए, या अलिफ ममदूदा आपको नज़र आए किसी इस्म में, तो वो क्या कहलाएगा, मुअन्नस कहलाएगा। तो सिंपली कि कोई, जो मैं आपसे चार्ट की मैंने बात की थी, वो चार्ट मैंने आखिर में शायद बनाया, ये है जेंडर। मुज़क्कर एक किस्म, जेंडर के लिहाज से अरबी ज़बान में 2 ही जो हैं, मैं खुलासा कर रही हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। खुलासा क्या है कि अरबी ज़बान में जब हम किसी इस्म को देखते हैं तो हम उसको 4 तरह से देखते हैं। उसका हम कैपेसिटी देखते हैं, जेंडर देखते हैं, एराब देखते हैं और अदद देखते हैं। तो हम लास्ट वीक हमने कैपेसिटी के हिसाब से हमने देखा था कि ये इस्म जो है वो मारफा है कि नकरा है, और वो हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम आज जो हमारा है ये, इसमें हमने जेंडर देखा, और जेंडर क्या है कि अरबी ज़बान में इस्म जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस 2 ही तरह के जेंडर हैं। मुज़क्कर की कोई टाइप नहीं है, मुअन्नस की जो है वो डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर कोई इस्म इस मुअन्नस की टाइप में नहीं आता है तो इट्स मीन वो मुज़क्कर है। क्लियर, सिंपल, कि अगर कोई भी इस्म मोनस की टाइप से बिलोंग नहीं करता, ताल्लुक नहीं रखता, उसके अंदर उसकी वो अलामत या नजर नहीं आती, या जैसे हमने समाई मोनस कहा कि जिसको अहले ज़बान ने मोनस वर्ड कहा है, अगर वो उस कैटेगरी में नहीं आता तो वो इस्म जो है वो फिर क्या है, मुज़क्कर है। ठीक है, तो इसलिए मुज़क्कर की कोई टाइप नहीं है। आपको फोकस किस पे करना है, मोनस इस्म पे। आपने मोनस की टाइप को जहन में लाना है कि ये इस्म मुज़क्कर है मोनस, तो आप उसको मोनस की टाइप में देखेंगे। अगर उसमें नहीं आ रहा है तो वो फिर क्या है, मुज़क्कर। तो इसी तरह से जो मोनस की 3 टाइप हमने पढ़ी, हकीकी मोनस यानी कि रियल फेमिनिन, दूसरा क़यासी मोनस फार्मूला फेमिनिन, और थर्ड हमने क्या पढ़ा, समाई मोनस एक्सेप्शन फेमिनिन। और उसमें हमने पूरी डिटेल में, आप उसको दोबारा से ऊपर देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और इंशाल्लाह इस पे हम होमवर्क भेजेंगे, ग्रुप में हम इस पे बात भी करेंगे, और हम कुरान से भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं अपनी क्लास को। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।